आज हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी उपलब्धि, अपना जीवन परिचय, इतिहास में योगदान, अटल जी की कविताएं आदि की जानकारी हम आपको इस लेख में दे रहे हैं। स्वागत है कि दोस्तों, आज हमारे इस लेख में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस लेख में हम उनके जीवन से जुड़े सभी प्रकार के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, उन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब हुई और किसके द्वारा की गई, और इन सभी के योगदान की वजह से हम ये कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी इस प्रकार है कि वैसे तो दोस्तों हम अटल बिहारी जी को भारतीय इतिहास में एक प्रधानमंत्री के रूप में कई बार नाम सुना होगा, लेकिन उनसे जुड़ी कई बातों को आपको पता भी होगी। लेकिन वास्तव में वे एक अच्छा नेता होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार कभी भी रहे हैं। उन्होंने कई बार भारतीय लॉर्ड्स के अंदर भी एक दूसरे के पक्ष और सभी पक्षधारियों के नेताओं का दिल जीत लिया था। कवियों के वंश में उनकी विरासत के उनके पूर्वज से मिली थी। कवियों का वंश उन्हें उनकी विरासत उनके पूर्वजों से मिली थी। भारतीय इतिहास में 3 बार के प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश जिले के एक गांव में हुआ था, और उस गांव का नाम है मातृगांव वंटेश्वर। उनके पिता कृष्ण बिहारी टेक एक शिक्षक और एक कवि भी थे। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी टेक था और उनकी 7 बहनें भी थीं, जिनका नाम हम आपको आगे बताएंगे। अटल बिहारी की शिक्षा कब और कहाँ से ग्रहण की। साइड जी अपनी स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखीवाड़ा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बाद में इन्होंने स्नातक शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की और स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने डीएवी कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय में स्थिति ली। अटल जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक आरोपों से संबंधित वाद विवाद में हिस्सा लेना पसंद करते थे और वे अपनी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते थे। आगे चल के 1939 में उन्होंने अपने छात्र जीवन में स्वयं सेवा की भूमिका निभाई। उन्होंने न्यूज़पेपर एडिटर का भी काम किया था। आपको बता दें कि टेक जी अपने कभी शादी नहीं की। उन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया था, जो वीएन कॉल की बेटियों को लिया और नंदिता थी। आज़ादी की लड़ाई में वे कई नेताओं के साथ मिलकर लड़े। फिर हमारे देश के लिए अत्यंत दुख भरा दिन रहा जब 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एक एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस दिन हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाला दिन था। हमारे देश ने एक महान राजनेता को खो दिया था। आज भी अटल जी द्वारा किए गए वक्तव्य, लिखी हुई पुस्तकें, अटल जी द्वारा किए गए निर्देशन, प्रधानमंत्री के तौर पर बड़े हुए काम आदि द्वारा सम्मान के साथ याद किया जाता है। अटल जी का पूरा नाम अटल बिहारी विज्ञापन। जन्मदिन है उनका 25, अटैचमेंट में दे रखा है 1924। उनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 2018 को। जन्म स्थान था उनका मध्य प्रदेश। पैतृक गांव था वटेश्वर, आगरा। राशि थी उनकी मकर। धर्म था हिंदू। माता का नाम था कृष्ण दिया और पिता थे कृष्ण बिहारी टेक। विवाह उन्होंने नहीं किया। राजनीतिक पार्टी थी उनकी भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा कला स्नातक और कानूनी स्नातक थे। कुल संपत्ति उनकी $2 मिलियन है। अटल बिहारी जी का राजनीतिक जीवन यात्रा। सन 1942 में अटल बिहारी टेक जी ने अपने राजनीतिक जीवन का सफर शुरू किया था। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। उसी दौरान उनके भाई को इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन भाइयों को 23 दिनों के लिए जेल में रखा गया था। बाद में इन्होंने रिहा कर दिया गया था। उसी समय उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई और उनका आग्रह करने पर उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन 1951 में हुआ था। इसके बाद सन 1957 में जनसंघ पार्टी द्वारा अटल बिहारी जी को अपने उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश जिले के बलरामपुर सीट से चुनाव के लिए टिकट दी गई और अटल जी ने पिछले चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष बना दिया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी जी देसाई की सरकार में साल 1977 से 1979 तक विदेशी मंत्री रहे, जिससे हमारे देश के प्रति विदेशों में एक विश्वास, देश की बैग तैयार करने में उनकी बहुत भागीदारी रही। इसके बाद सन 1980 में अटल बिहारी जी ने अपने एक पार्टी का गठन किया था कि एक भारतीय जनता पार्टी थी, जो 6 अप्रैल 1980 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लोकसभा चुनाव सन 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहली बार विजय चुनाव रहा। इस चुनाव से बीजेपी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया और मात्र 13 दिनों के लिए 6 मई से 21 जून 1996 तक देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने शपथ ली। 13 दिनों तक ही सरकार चलती रही। अटल जी की सरकार चली गई और फिर सन 1988 में सरकार गिरने के 2 साल बाद पार्टी सत्ता में आई और 19 मार्च को 1998 में अटल जी दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। सबसे पहले अटल बिहारी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में सन 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 परमाणु विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। यह एक साहसिक कदम था जिससे हमारे देश को अलग ही पहचान मिली। भारत देश का यह परमाणु परीक्षण इतना गोपनीय था कि पश्चिमी देशों की आधुनिक तकनीक भी इसे नहीं पकड़ पाई थी। परमाणु परिशोधन के बाद कुछ देशों ने कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन अटल जी ने इन सब घिसने के ध्यान रखते हुए आगे नहीं बढ़े और हमारे देश को नए आर्थिक विकास को दृष्टिकोण तक ले गए।
पाकिस्तान के संबंध सुधारने की शुरुआत। अटल जी ने 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा की, जिससे सदाए सर्द का नाम दिया गया। बस सेवा शुरू करने के दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में सुधार लाने की पहल की और उस समय उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया और वह वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मिले। कारगिल का युद्ध 1999। कुछ समय बाद पाकिस्तान की सेना के प्रमुख परवेज मुशर्रफ के साथ पर पाकिस्तान सेना और दस्तावेजों द्वारा कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी। कई पहाड़ियों की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया। तब प्रतिक्रिया कार्रवाई में अटल बिहारी जी ने सरकार ने ठोस कदम उठाया और भारतीय सेना को खुला समर्थन दिया, जिससे कि हमारी सेना ने सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया और उन्हें धूल चढ़ा दी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत की सड़क मार्ग को 4 मंजिलों से जोड़ने का कार्य किया, इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को राजमार्गों से जोड़ने का काम किया गया, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया। और अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार ने ही सबसे ज़्यादा सड़कें बनवाई हैं। सरकार द्वारा अनेक प्रमुख कार्य, जैसे कि अटल जी की सरकार में 100 साल से भी पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया गया। कई दोषियों और आयोगों का गठन किया, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक परामर्श समिति, व्यापार उद्योग समिति आदि। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं हवाई अड्डों का विकास किया गया। तकनीकी विद्युतीकरण को गति देना, दूरसंचार को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, विदेशों में बसे भारतीयों के लिए बीमा योजना शुरू करना, अर्बन सीलिंग का काम शुरू कर आवास का निर्माण को पैसा देना, नई टेलीकॉम नीति, कोंकण रेलवे की शुरुआत की। इस कार्यकाल में टेलीकॉम क्षेत्र और रेलवे विभाग के विकास की नई झलकियों की सूचना मिली। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमेशा एक साफ छवि के नेता के रूप में देखा जाता रहेगा, परंतु इसके साथ कुछ विवाद भी जुड़ा है। इसमें सबसे पहला बाबरी मस्जिद ध्वंस का मामला लिया जाता है। जिस वक्त बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो उस वक्त कई नेताओं द्वारा अटल जी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि इस मस्जिद के खिलाफ उस वक्त बीजेपी के कई नेताओं की रैली निकाली गई थी। हाईजैक से दूसरा विवाद कंधार प्लानिंग है। उसके बाद 24 दिसंबर 1999 की है, तब काठमांडू से दिल्ली की उड़ान भरने वाले एक विमान को हथियार से उड़ाया गया था, जिससे हाईजैक कर लिया गया था। तब विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए 3 कारण महमूद अजहर उमर और शेख जरगर को छोड़ना पड़ा। इस मामले को लेकर अटल जी की कड़ी निंदा हुई थी, लेकिन पकड़ का कहना था यदि सरकार सूझबूझ से काम लेती तो विमान यात्रियों की गलती को छोड़े बिना भी बचा सकती थी। लेकिन तीसरा मामला, उस पर कारगिल युद्ध को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। अटल जी के पास कुल $2 मिलियन की संपत्ति है। इसके अलावा अटल जी का दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में इलाके में एक फ्लैट भी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए में है। जैसा कि दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा, अटल जी एक अच्छे प्रधानमंत्री के साथ साथ एक अच्छे लेखक और कवि भी रहे। उनके द्वारा प्रकाशित कुछ बदलावों के नाम इस प्रकार है। भारत की विदेश नीति, नई दिशा, राजनीति की रपटीली राहें, राष्ट्रीय एकता, क्या खोया क्या पाया, मेरी 51 कविताएं, न दनम भी है न पालम भी है, 21 कविताएं, निर्णायक दिन, असम समस्या, दमन समाधान नहीं, शक्ति से शांति, एक वर्ग को वापस, एक खुले समाज का आयाम। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा महत्वपूर्ण निवेश। इंसान को चाहिए कि वह बताए से लड़े कि एक सपना देखा तो दूसरा गढ़े। अपना देश एक मंदिर है, हम पुजारी हैं, राष्ट्रदेव की पूजा है, मैं आपको समर्पित कर देना चाहिए। हमारे पड़ोसी कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमने कहा है कि चुटकी तो बज सकती है। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। आदमी की पहचान उसके पद या उसके धन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फिक्री पर तो कुबेर की दौलत भी रोती है। अटल बिहारी जी की ये कुछ सम्माननीय पुरस्कार हैं जो उनको दिए गए थे। पद्म विभूषण दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 1992 में। डॉक्टर ऑफ लेटर का उपाधि दी गई थी कृष्णा विश्वविद्यालय कॉलेज की तरफ से। उत्कर्ष नामांकन पुरस्कार भारतीय संसद की तरफ से। लोक सम्मानित तिलक पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से। और भारत रत्न 2015 में दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। बांग्लादेश मुक्त युद्ध का सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया है 2015 में बांग्लादेश सरकार की तरफ से। साल 2015 में भारत रत्न वाले वे 44वें व्यक्ति बने थे। निष्कर्ष यह है कि दोस्तों हमारी टीम द्वारा अटल बिहारी जी की जीवनी से संबंधित कई महत्वपूर्ण तत्वों को समझाने की कोशिश की जाती है और उनके योगदान के बारे में ये बताया गया है कि वे एक साथी देशभक्त थे और हमेशा रहेंगे साथ। मैं आज्ञा देता हूँ कि इस लेख में समझ अगर कोई चीज़ नहीं आई है तो आपके नीचे टिप्पणी बॉक्स में टिप्पणी कर हमसे पूछ सकते हैं।